सरकार ਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 'ਚ ਬੋਲੇ ਪੀਐਮ सबका साथ सबका विकास ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ। मन की बात च प्रधानमंत्री ने किसानों का भी किया जिक्र बोले कोरोना काल दी चुनौतियों के बावजूद अन्नदाता ने रिकॉर्ड अनाज का किया उत्पादन सरकार ने रिकॉर्ड खरीद भी की। ब्लैक फंगस तो बाद हुण पंजाब च वाइट फंगस की दस्तक अमृतसर च पहला केस आया सामने मरीज का चल रहा इलाज। अनलॉक वाल वध रहा हरियाणा सरकार ने शर्तों के नाल शॉपिंग मॉल खोलने की दी इजाजत दुकाना खोलने का समा भी वधाया। कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान कोरोना के नाल मौत होने ते परिवार को मिलणगे 2 लाख रुपए। सोनीपत च दिन दिहाड़े एक शख्स की बेरहमी के नाल कुटमार 3-4 बदमाशों ने लाठी डंडियां दे नाल बुरी तरह कुटिया कैमरे च कैद हुई तस्वीरां। सत श्री अकाल तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे हरियाणा के सोनीपत नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो जिथे के गुंडागर्दी का नंगा नाच होया। दिन दिहाड़े एक शख्स की बेरहमी के नाल कुटमार की गई। 3-4 बदमाशों ने बुरी तरह एक कुटमार की लाठियां डंडियां दे नाल सड़क ते एक कुटमार की गई है। दिल दहलाउंदियां तस्वीरां कैमरे दे विच कैद हुई ने जो कई तरह के सवाल खड़े करदियां ने कि आखिरकार इन्हां बदमाशां नूं इस तरह के तशद्दद ढाउण दा हक किसने दे दिता। तस्वीरां अपने आप दे विच इस गुंडागर्दी नूं बयान कर रहीआं ने कि किवें लाठियां डंडियां दे नाल बुरी तरह इस शख्स ते वार कीते जा रहे ने। तशद्दद दी इंतहा इन्हां तस्वीरां दे विच कैद हुई है। इस खबर ते ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी नितिन अंतिम जुड़े हुए ने। नितिन, अब तक का क्या अपडेट है, कुछ पता चला है, चल पाया इन बदमाशों का कोई पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यह पूरा का पूरा मामला गांव दीपालपुर सोनीपत का ही पड़ता है, लेकिन इसमें जो पुलिस की कार्य प्रणाली है उस सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि 25 तारीख की वीडियो है, यानी कि वारदात 25 मई की है और उसके बाद पुलिस के पास शिकायत भी गई थी, आरोपियों के नाम लिखे गए थे, लेकिन पुलिस ने किसी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस का कहना ये है इस मामले में वीडियो सामने आने के बाद कि अभी वो आरोपियों की पहचान करेगी, जबकि आरोपियों की पहचान पहले ही हो चुकी है, लिखित में उनके पास नाम है, लेकिन उसके बाद ऐसे बयान आना कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे पुलिस जानबूझकर इस मामले से बच रही है और अपनी जो जिम्मेदारी है पुलिस की सेवा सच्चा का नारा देती है वो उससे पीछे हट रही है। और यही कारण है कि बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वर्दी का खौफ उनके अंदर से निकल चुका है और दिन दहाड़े ऐसी वारदातों को अंजाम सोनीपत में दे रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल नितिन, सवाल सबसे बड़ा है कि अगर 25 तारीख का पूरा मामला है तो अभी तक पुलिस का ये कहना है कि उनकी पहचान तक नहीं हो पाई, अभी तक कुछ कार्रवाई तक नहीं की गई। और दूसरी तरफ अगर पीड़ित शख्स की बात की जाए तो उसकी तरफ से कोई बयान कोई प्रतिक्रिया सामने आई, उसका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो घायल शख्स है या इसका नाम प्रवीण है और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिंदगी और मौत के बीच है। दिल्ली के एक अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है, वहीं इसका परिवार भी इसके साथ ही है। अभी तक इसकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। इसके भाई वहीं पर है, हालांकि जो शिकायत दी गई वो भी इसके भाई नवीन के द्वारा दी गई है। पुलिस अभी तक इसके पास जब बयान लेने के लिए पहुंची तो उस हालत में नहीं है। 5 दिन हो चुके हैं और इसको होश तक नहीं आया और पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार तक नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली अब बहुत ज्यादा बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अब वीडियो भी वायरल हो चुकी है, वीडियो भी सामने आ चुकी है, किस तरह से निर्मम पिटाई की जा रही है, किस तरह से कोई दया भावना भी इन बदमाशों में नहीं है और सरेआम दिन दहाड़े पिटाई होती है और पुलिस हाथ पर हाथ रखती है और रटा रटा एक जवाब दे रही है कि हम गिरफ्तार करेंगे। आखिरकार गिरफ्तार कब करेंगे ये अब देखना होगा। जी नितिन, अगर पूरे मामले की बात की जाए तो वो भी विस्तार से जानना चाहेंगे आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, क्यों इन बदमाशों की तरफ से इस शख्स पर ऐसे मारपीट की जाती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं गांव दीपालपुर का यह प्रवीण है। तो गांव के कुछ युवकों के साथ पैसे का लेन देन बताया गया है कि पैसे का लेन देन था
और इसके घर पर आए थे ये 25 तारीख को। लेकिन उसके बाद ये गांव की गौशाला में गया था ये कहकर कि मैं आपके पैसे दे दूंगा, लेकिन जो युवक इसके पीछे गौशाला में पहुंचे और उसके बाद इससे पहले बातचीत करने लगे और बातचीत के विवाद फिर ये लाठी डंडे लेकर आते हैं, सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद लाठी डंडों से पहले पिटाई शुरू करते हैं। पहले गौशाला के अंदर दरवाजे बंद करके पिटाई की जाती है, उसके बाद सड़क पर ले जाकर इसके साथ मारपीट की जाती है और मारपीट से बंद नहीं इन बदमाशों का तो तेजधार हथियार से इसके सिर पर हमला करते हैं, जिसके बाद इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके परिजनों को जानकारी मिलती है तो उसके भाई से बचाव के लिए पर भी हमला होता है, जिसके पुलिस के पास शिकायत जाती है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और यही कारण है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और एक सीसीटीवी फुटेज अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जी हाँ ठीक है नितिन, फिलहाल ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਰੀਬ 5 ਦਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪੀੜਤ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋਈ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਠੀਆਂ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਫਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ, ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੈਕ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੁਲਾ ਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬੁਲਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ ਕਰ। ਹੈ ਲਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ, ਮਜਾਉਂਦੇ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਮਰੇ ਪਏ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਪਲ ਕੱਢ ਕੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਰੇਸ਼, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 18 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਰੇਸ਼, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ मीडिया ਨੂੰ संबोधन कर रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ चलते। शिक्षा और आसान ऋण देने की व्यवस्था की जाएगी और 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत के तहत उनको दिया जाएगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन बच्चों के लिए किया है जो कोविड संक्रमण में जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, जिनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, उनको देखभाल करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। मित्रों, सेवा ही संगठन के भाग 2 में लगभग हमने 1951 ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं। उसी तरीके से लगभग 4000 हम हेल्पलाइन सेंटर्स चला रहे हैं। उसी तरीके से मास्क का वितरण हुआ है, 57 लगभग 1 करोड़ मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। फूड पैकेट 29 लाख बांटे गए हैं। राशन किट 17 लाख बांटे गए हैं। और इसमें दिल्ली भी पीछे नहीं रहा है। मैं दिल्ली को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सेवा ही संगठन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। मुझे बताया गया है कि 3,85,000 आपने फेस मास्क बांटे हैं, लगभग 1,70,000 आपने फूड पैकेट्स बांटे हैं, आपने 3,68,000 लगभग राशन किट बांटे हैं, और आपने कार्यकर्ताओं के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लगभग 55,000 कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। मैं यहां पर जहां शाहदरा की यूनिट को बधाई देना चाहता हूं, हमारे हर्ष जी और रामकिशोर जी और गौतम गंभीर जी, सब लोगों ने मिलकर के पूर्वी दिल्ली में भी बहुत अच्छा काम किया है, और गौतम गंभीर ने व्यक्तिगत रूप में भी और सब लोगों के साथ मिलकर के भी इस काम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया है। उसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। मित्रों, एक बात मैं आपसे यहां एक बात निवेदन करना चाहता हूं। राजनीति में और राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करने में मुझे लंबा समय मिला है। मित्रों, कुछ लोग साधक होते हैं और कुछ लोग बाधक होते हैं। साधक का काम होता है साधना करना, और हमें मालूम है कि बाधा पहुंचाने वाले लोग हमेशा मिलेंगे। हमें कभी भी अपने रास्ते से डिगना नहीं है। कुछ लोग हमारे ऊपर हर एक तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। दिल्ली भी इससे ग्रसित है। मैं किसी का नाम लेकर के, आज के दिन जब आप इतने अच्छे कार्य में लगे हैं, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो कभी वैक्सीन पर भारत का मोराल, दिल्ली वालों का मोराल तोड़ते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कही थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही थी, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ना कुछ कहा था, और जब संक्रमण काल आया तो उस समय सारे का सारा विषय केंद्र सरकार करे इस तरीके से रख दिया। इनकी कोशिश रहती है कि जनता को गुमराह किया जाए, जनता को बरगलाया जाए, जनता को रास्ते से भटकाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही मैच्योर कार्यकर्ता है, संवेदनशील कार्यकर्ता है, संवेदनाओं के साथ काम करता है और अपनी जान को जोखिम में लगा करके काम करता है। यह है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद भी देता हूं और नमन भी करता हूं। आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप सब लोग अपनी साधना से मत हटना। हम सब लोग मिलकर के साधना में लगेंगे। आपको जानकर के खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि अकेला भारत देश है
जहां सरकार के साथ साथ समाज ने इस संक्रमण से लड़ाई लड़ी है। यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने सेवा का काम राजनीति से अलग हट करके इतने बड़े पैमाने पर इतने लंबे समय के लिए किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी दुनिया में इकलौती पार्टी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, आज आपको लगता होगा कि हम विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में आप रिकॉर्ड हो रहे हैं। इस बात को आप जान लीजिए, दुनिया इस बात को मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो राजनीति से अलग हट करके भी इसका एक सेवा का कार्य का दर्शन है।